फर्स्ट वर्क पहले जो HSCC उसको लिमिटेड इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, पहले बाउंड्री का काम, और स्टेट गवर्नमेंट मिट्टी के करेगी। तो अभी कितने स्टेप में काम होना है फिर बिल्डिंग? सुनिए, HSCC को दैट इज एजेंसी, उसी को पूरा एम्स बनाने के दिया है। वो अभी शुरू होगा उनका बाउंड्री, बिकॉज वो वहाँ पे जो 25 फीट नीचे है, प्लस पानी को जो जैसे बारिश के टाइम में पानी को बंद करने के लिए हिसाब से बाउंड्री का बहुत महत्व रहता है। वो बाउंड्री दूसरे बाउंड्री के हिसाब से बहुत अलग से बन रहा है, उसी के लिए बहुत ज़्यादा भी पैसा है कि उसी के हिसाब से टारगेट प्रोजेक्ट कॉस्ट था 53 करोड़, क्योंकि बाउंड्री के लोग सोचेगा कि इतने महंगा है, बट पूरा इतने जगह को रुक के रखने के लिए, एम्स के अंदर नहीं आने के लिए ये बाउंड्री का अलग से है, इसलिए वो बाउंड्री ईंटा नहीं पूरा ढलाई किया जाए, पूरा रख दिया जाए। ये हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के साथ रह के काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी प्लान कर रहे हैं, कुछ रिंग रोड टाइप बना के पानी को रुकेंगे, और जो भी है सबसे ज़्यादा पानी हो सकता था, जैसे कि हमारा IIT दिल्ली दिया कि 51 फ्लो मीटर के हिसाब से उनका जो वाटर लेवल का हिसाब से वो प्रोटेक्शन देंगे, उसी हिसाब से उसको बनाया गया है, वो बना रहे हैं जो बाउंड्री। इसके बाद हमारा बिल्डिंग शुरू होगा इनसाइड 1 साल के बाद, क्योंकि इन्होंने कहा कि 1 साल हमें लगेगा बाउंड्री कंस्ट्रक्शन, तो उसके बीच में हो सकता है 1 साल के अंदर बाउंड्री बन जाएगा। दैट डोंट मीन कि हमको बिल्डिंग बंद करके रखेंगे। अभी तक दूसरे प्रोजेक्ट के हिसाब से दूसरे एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट को HSCC देगा कि बिल्डिंग प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि बिल्डिंग प्लानिंग काफ़ी चेंज हुआ, जो पहले के जो था DPR अभी चेंज होगा, क्योंकि जगह चेंज हुआ, उसका फाउंडेशन चेंज होगा, और कुछ चीज़ नॉर्थ बिहार को रख के है। हम कुछ रिक्वेस्ट किया था कि जैसे आवास, डायग्नोस्टिक सेंटर और कुछ चीज़ ऐसे चेंज हुआ, इसी के हिसाब से दूसरे एजेंट लेंगे कि बिल्डिंग पूरा बनाने के लिए, जो हॉस्पिटल बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सब बनने के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आपका उसी हिसाब से काम भी शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी वो काम भी शुरू होने वाला है। ये तो चलते रहेगा बाउंड्री, इसके साथ बीच में भी ये शुरू हो जाएगा। आपका अभी उसमें कई वर्क होंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर वहाँ डॉक्टर्स के लिए अपॉइंटमेंट की, फिर जो बड़ा मेडिकल है, क्योंकि ये स्टेप 3 साल में बिल्डिंग कंप्लीट होना है, जैसा संजय झा ने भी कहा था। तो 3 साल के अंदर आपका वर्क और क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत चुनौती है इसको पूरी तरह एक आपकी सोच में डेवलप करना है इसको। नहीं, ये एक छोटा सा इंस्टीट्यूट नहीं है, और उसमें एक्चुअली आजकल खाली ये इंस्टीट्यूट के लिए है, अभी एम्स के लिए जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम फिक्स करता है, विथ 3 to 3.5 years एजेंसी को कंप्लीट करना है। ये जगह के हिसाब से टारगेट रखा गया 3.5 years, 2028 तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट के साथ जो कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा काम है, बिहार गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट को जो सब काम करना जल्दी करेंगे तो वो उसमें बिल्डिंग बनाना ईजी रहेगा। वो सब गवर्नमेंट के हिसाब से टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट हिसाब से देखेंगे तो पहले स्तर में हमको मेडिकल कॉलेज बनाना है। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट 2 साल मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उसके लिए हमको फैकल्टी लेना है, नॉन फैकल्टी लेना है, नॉन फैकल्टी स्टाफ्स लेना है, नर्सिंग स्टाफ लेना है। इन द मेन टाइम बच्चे के लिए दूसरे मेडिकल कॉलेज के साथ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के साथ, नहीं तो एम्स पटना के साथ कोलैबोरेट करके उनका क्लिनिकल भी पहले साल में ही क्लिनिकल शुरू हो जाता है, क्लिनिकल टीचिंग शुरू हो जाता है। करते करते हमको फिर हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल के 2 साल के अंदर हॉस्पिटल बन, आउटडोर कब शुरू हो जाएगा? OPD शुरू हो जाएगा, और 3 साल के अंदर कंप्लीट हमको फंक्शनल करना है। 3.5 years हो सकता है, और कुछ प्रॉब्लम है, पहले मेडिकल कॉलेज, देन हॉस्पिटल, देन ओवरऑल रिसर्च, फाइनल बिल्डिंग, एंड दिस इज नेवर एंडिंग। दिस इंस्टीट्यूट एक्सपांशन प्रोग्राम होता रहेगा एंड चैलेंजेस से होता रहेगा। आपका कंसेप्ट कुछ और था। हमें दरभंगा के DM राजीव रोशन ने फ़ोन किया था, आपने शायद उनको फ़ोन किया कि हमने खबर बनाई थी कि आप आँख के हॉस्पिटल का बड़ा बना रहे हैं, जबकि आप कैंसर का कुछ मतलब एक्सपर्ट है। तो राजीव रोशन ने हमें फ़ोन करके बताया कि वो कुछ आपने गलत लिखा है, उनको कैंसर का है और आँख का आपने। नहीं, वो तो गलत था एक्चुअली। मैं तो आँखी का डॉक्टर नहीं था, मैं कैंसर सर्जन हूँ। एंड वहाँ पे बता गया कि डाइट साहब चक्षु विशेषज्ञ है, इसलिए वो बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल बना रहे हैं। बट वो गलत हो गया था मैसेज उस टाइम में। जैसे मुझे लगा कि मैं राजीव
रोशन को फ़ोन करके बताया ये सब गलत मैसेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ऊपर लोगों का इतने भरोसा है, वो कुछ भी छोटा सा भी रॉन्ग मैसेज जैसे बहुत ख़राब होता है। इसलिए मैं उनको बताया कि वो सब न्यूज़ में जो दे रहे थोड़ा सा सोच के दीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट को एक रॉन्ग मैसेज जाएगा तो सोसाइटी में ठीक नहीं है। लोगों का कि इतने एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है ना, वो बहुत बड़ा डैमेज होता है। आपने इसके अलावा और कुछ कंसेप्ट रखा था जो हमें एक इंटरव्यू में आपने दिया था कि या तो कैंसर हॉस्पिटल का एक बड़ा सा उसके बगल में आसपास कहीं बनना। अभी जैसे कि है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का मनी के हिसाब से, पहले जैसे अभी 22 MS बन चुका है, उसी हिसाब से सबका एक DPR बनता है। DPR के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाद में हम ऐड करते हैं। जैसे हमारा स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी होता है एम्स में, उसी के हिसाब से हम प्रपोजल देते हैं। इसी हिसाब से मैं जैसे कैंसर सर्जन हूँ, ऑन्कोलॉजी के लिए मैं देखा हूँ, 3 साल में यहाँ पे देख रहा हूँ बिहार में। एम्स में जब था मैं देखा हूँ बिहार में जैसे कैंसर का बहुत ज़्यादा ये इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस है। उसी हिसाब से मैंने प्रपोज किया था कि एज ए ऑन्को सर्जन के डायरेक्टर हिसाब से मैं एक ऑन्कोलॉजी ब्लॉक अलग बनाऊँगा, जिसके लिए कि डेडिकेटेड रहेगा, बाद में एक्सपांसन हो सकता है। वो प्रोविज़न हम रखने के ये मैं उसी टाइम के दिखाया था। बट इसी हिसाब से आप देखेंगे, जब था आंध्र प्रदेश में थे मंगलागिरी में, मैं वहाँ पे एक अलग से कैंसर सेंटर के लिए भी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी में क्लियरेंस दिया था। सारे एम्स को उसी टाइम के जैसे हमारा स्वास्थ्य सचिव थे श्री अपूर्व चंद्र जी, वो कन्विंस हुए थे। हमारा कैंसर कॉन्क्लेव के टाइम में दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था उस टाइम वो बोले थे कि नहीं, हर एम्स के लिए अलग से कैंसर सेंटर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज ऑन्कोलॉजी को रिसर्च होना चाहिए एंड उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। उसी को मद्देनज़र मैं बताया था कि हमारा यहाँ पे अलग से कैंसर सेंटर बनाएंगे। वो उसके लिए भी प्रोविज़न है कि ये पहले स्तर में जैसे फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में बेसिक थिंग्स हो जाए, इसके बाद हम एक्सपेंशन प्रोग्राम में कैंसर सेंटर रखेंगे, ट्रॉमा CCU रखेंगे, इमरजेंसी, मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ सेंटर रहेगा। ये सब फ्यूचर में एक एक करके एक्सपेंशन होगा, सारे एम्स में ही चल रहा है। इसलिए फेज वाइज डेवलपमेंट होगा एंड ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। आप सोचिए कि जो दिल्ली के जो एम्स है 70 साल में, ये आप दूसरे राज्य में भी देखते हुए, पटना भी देखते हुए, कितने कम दिन में कितने नाम किया और कितने भी फैसिलिटी दिया है। उसी हिसाब से नॉर्थ बिहार के लिए ये एम्स दरभंगा काफ़ी मायने रखते हैं। और मेरा तो कोशिश रहेगा कि जितने अच्छा हो सके कोशिश करेंगे मेरे कार्यकाल के टाइम में। तो धन्यवाद, हमने आपको मिलाया। दरभंगा एम्स जब से शिलान्यास हुआ उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने एक नया जो कंसेप्ट, पॉजिटिव कंसेप्ट, दरभंगा ही नहीं पूरे 8 करोड़ जनता के लिए एम्स के निर्माण 3.5 वर्ष में पूरा होने का एक एक स्टेप पर निगरानी रख रहे हैं। हम इसलिए दिखा रहे थे आज कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान से जब उन्होंने संबोधन किया तो लोग पूछ रहे थे कि आखिर दरभंगा एम्स कब बनेगा। तो हमने दिखाया कि दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, 3.5 वर्ष में पूरा होगा। और दरभंगा के जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने पूरी पैनी निगाहें रखी हैं और इनको विश्वास है कि दरभंगा को एक ऐसा एम्स देंगे जो अन्य राज्यों से कुछ बेहतर होगा। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं हर घंटे। धन्यवाद।